नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बात कर लेते हैं हरियाणा में चल रहे उथल पुथल की। हरियाणा में राजनीतिक संग्राम जोरों पर है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो इस दौरान सैनी सरकार से एक बड़े नेता के नाम को हटा दिया गया। अगर बात की जाए अनिल विज की, तो कहीं ना कहीं अनिल विज की भी बीजेपी से काफी लंबे समय से नाराजगी दिखी। हरियाणा में राजनीतिक संग्राम जोरों पर है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो इस दौरान सैनी सरकार से एक बड़े नेता के नाम को हटा दिया गया। अब वो थे अनिल विज। अगर अनिल विज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी से काफी लंबे अरसे से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात कर लें फरीदकोट से भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस की, तो हंसराज हंस शुक्रवार को एक बार फिर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं फरीदकोट से भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस की, तो हंसराज हंस एक बार फिर किसानों के विरोध का सामना करते हुए देखे गए। किसानों ने हंसराज हंस की गाड़ी को रोका और उनसे सवाल पूछने की कोशिश की। हंसराज हंस कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए एक होटल में पहुंचे थे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक किसानों ने उन्हें घेरने की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही हंस का काफिला बैठक स्थल तक पहुंचा तो किसानों ने पहले तो गाड़ी को रोककर सवाल पूछने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने किसानों को हटा दिया। और वहीं अगर बात कर लेते हैं किसानों के आंदोलन की, जो कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ था, तो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। तब से किसानों की यूपी और हरियाणा सरकार से किसी न किसी मुद्दे पर नाराजगी की खबरें हमेशा से ही सुर्खियां बनी रही हैं। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले नेता अनिल विज का नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल में जगह न मिलना, क्या अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज कहीं ना कहीं भाजपा से मुंह मोड़कर कहीं किसानों को समर्थन तो नहीं दे रहे हैं? तो क्या अब इसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज कहीं भाजपा से मुंह मोड़कर किसानों को समर्थन तो करते हुए नहीं दिखाई देंगे? मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे देने के कुछ घंटे बाद 5 अन्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जो कि खट्टर के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। दरअसल अनिल विज हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर में गृह मंत्री रहे हैं। ऐसे में उनका नाम नई सरकार में नहीं होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। चाहे कुछ भी हो, देखा जाए तो अनिल विज का भाजपा से खफा होना लाजमी है, क्योंकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान अनिल विज हमेशा से ही कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। और देखा जाए तो उनकी नाराजगी का रवैया भाजपा के लिए भविष्य में कहीं गले की फांस न बन जाए, क्योंकि ऐसी अटकलें थी कि वह जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला की ओर से पद खाली किए जाने के बाद बीजेपी की ओर से नियुक्त 2 मुख्यमंत्रियों में से एक होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज विधायक दल की बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। इस दौरान नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया था। जब वह बैठक से निकले तो वह साफ तौर से गुस्से में थे। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी शामिल थे। वह शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। मनोहर लाल खट्टर के कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं बीजेपी के मन में अनिल विज के लिए क्या है, यह साफ नहीं हो सका है। कैबिनेट सहयोगियों के रूप में लगभग 10 सालों तक एक साथ काम करने के दौरान दोनों नेताओं के बीच मतभेद थे। वहीं नायब सिंह सैनी को खट्टर का करीबी माना जाता है। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। पूर्व मंत्री अनिल विज 6 बार अंबाला कैंट विधानसभा से विधायक रहे हैं। वहीं 2009 से लगातार 3 बार जीत हासिल की है। चंडीगढ़ में बीजेपी से विधायक दल की बैठक को बीच में छोड़कर निकले अनिल विज सीधे अंबाला पहुंच गए। तो इसको देखकर क्या यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज की ये नाराजगी ऐसा परिणाम ला सकती है जो कि भाजपा की भविष्य में गले की फांस बन सकता है? देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।